अभिनंदन। आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। बिल्कुल भी सनसनी फैलाने के लिए या भय पैदा करने के लिए ये वीडियो नहीं बनाया जा रहा है। कल पिछले 2-3 दिनों से बेंजामिन नेतन्याहू जी के लिए जो भी रूमर्स चल रही थी, जो एक एआई जनरेटेड वीडियो, हाथों में कुछ उंगलियों का दिखना, वो सारी चीज़ें चल रही थी। बहुत सारे ऐसे समाचार आ रहे थे कि मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया, वो भारतीय इन्फ्लुएंसर को पकड़ा गया। इतने सारे प्रश्नों का एक मारा चला था कि आप कृपया एक अध्ययन करके, एक प्रिडिक्शन करके बता दीजिए कि क्या इसमें कोई सच्चाई है, क्या उन तारीखों में नेतन्याहू जी के साथ ऐसा कुछ हुआ है या नहीं। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए ही नेट से जो कुंडली प्राप्त हुई, और कहीं ना कहीं वो कुंडली ऑथेंटिक भी लग रही है। जिस प्रकार की बीबी, मतलब बेंजामिन नेतन्याहू जी का ये एक प्रचलित नाम है, उनका जो व्यक्तित्व है उसके साथ ये मैच हो रहा था। तो उन तारीखों में तो ऐसा कोई घटनाक्रम बना हो, ऐसी कोई संभावनाएं नहीं थी। फिर कल के ही वीडियो में हमने कहा था कि भाई शॉर्ट नोटिस पे कुछ तारीखों का अध्ययन हम करते हैं। उसमें अगर आपने वो वीडियो देखा है कल वाला, तो उसमें कुछ तारीखों का उल्लेख किया गया था कि 21, 22, 23, 24 मार्च, और उसके बाद 29, 30 और 31 मार्च इनके लिए नेगेटिव डेट्स रह सकते हैं। स्ट्रेस वाला कुछ इश्यू या फिर हेल्थ संबंधित कुछ समस्याएं, ऐसा कुछ हो सकता है। किंतु कल उसी वीडियो के नीचे एक दर्शक का कमेंट पढ़ने को मिला, मार्मिक कमेंट था, और वहाँ से यहाँ पे एक विचार आया। और फिर से मैं उस व्यक्तिगत रूप से उस कमेंट की चर्चा करना नहीं चाहूँगा, वो कमेंट भी वहाँ से हमने रिमूव कर दिया है, लेकिन बहुत ही मार्मिक कमेंट था। और वहीं से वो विचार आया कि क्यों ना इसका डिटेल स्टडी किया जाए, और जो घटनाक्रम उसके बाद संज्ञान में आए हैं, तो हम बाध्य हुए हैं कि ये वीडियो बनाया जाए। सामान्यतः किसी भी व्यक्ति के लिए इस प्रकार के वीडियो बनाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में बेंजामिन नेतन्याहू वो व्यक्ति है कि जो सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं, वैश्विक फलक पर आने वाले दिनों में घटनाक्रम किस प्रकार से आगे चलेंगे, उसमें एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा सस्पेंस नहीं रखते, शॉर्ट एंड स्वीट यही दिख रहा है कि 21 मार्च से 31 मार्च तक का जो समय है, ओवरऑल हम कहें तो पूरा 2026 का वर्ष इनके लिए थोड़ा सा सही नहीं है। इसे अगर हम और भी ज़्यादा मिनिमाइज करें तो मई 2026 तक का समय विशेषतः कष्टकारी है, और एकदम प्रिसाइज लाने का प्रयत्न करें। ऑन जनरल दिसंबर 2026 तक, शॉर्टन करने का प्रयत्न करें तो मई 2026 तक, और एकदम प्रिसाइज करने का अगर हम प्रयत्न करें, ज्योतिषीय रूप से देखने का, अवलोकन करने का, और जो भी गणना करके एक समय की अवधि ऐसी निकल के आ रही है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू जी को बहुत ही सावधानी के साथ निकाल देना चाहिए। ये प्राण महादेव न करे, लेकिन कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन कैलकुलेशंस ये दिखा रही है कि ये प्राण घातक भी सिद्ध हो सकते हैं। कल तो मतलब नेगेटिव दिनों की जो एक कैलकुलेशन थी उसमें देख लिया था कि भाई कोई ऐसा नेगेटिव डेट्स है, और ऊपर ऊपर से जो चीज़ें संज्ञान में आई थी वो बता दिया गया, क्योंकि मुख्य फोकस था कि वो 12, 13, 14 मार्च को वो घटनाक्रम बना या नहीं बना। तब तो नहीं बना है, वो चीज़ें कंफर्म हो गई, लेकिन 21 से लेकर 31 मार्च तक का जो समय है, इसी मार्च महीने में ये बेंजामिन नेतन्याहू साहब को बहुत ही संभाल के निकालना चाहिए। महादेव करे कि जो गणना के बाद हमें दिखा है या लगा है कि इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है,
कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं चाहता कि उसकी गणना गलत हो जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी हमारी गणना में हमें संज्ञान दिया है कि ऐसा संभव है। बहुत सारे क्वेश्चन से, क्योंकि कुंडली नेट के ऊपर से ली गई है, लेकिन दशाएं जिस प्रकार की उसमें फिर निकाली गई, जिस प्रकार का नेतन्याहू जी का व्यक्तित्व है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, यही वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और अगर ऐसा है, अगर वही कुंडली है, तो 21 से लेकर 31 मार्च इनको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ये 11 दिन अगर संभल के निकल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि, क्योंकि सोचिए ज़रा कि अगर कुछ प्राण घातक चीज़ें, असैसिनेशन का प्रयास या ऐसा कुछ भी हो गया नेतन्याहू जी के ऊपर, तो फिर मिडल ईस्ट में परिस्थितियां क्या बनेगी, वैश्विक फलक पर परिस्थितियां क्या बनेगी, अकल्पनीय रूप से घटनाक्रम आकार ले सकते हैं जब इजराइल के प्रधानमंत्री के ऊपर इस प्रकार की कोई परिस्थितियों का निर्माण करने का प्रयत्न भी किया जाए। तो इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण वीडियो बनता है। आशा कितने लोगों तक पहुंचेगा नहीं पता, लेकिन इजराइल में अगर आपका कोई है, मैं अभी इसी वीडियो के बाद ट्वीट भी करने वाला हूं कि अगर कहीं से इजराइल में पहुंच जाता है, एस्ट्रोलॉजी में आप विश्वास करते हो या ना करते हो, लेकिन इन दिनों में थोड़ा सा सचेत रहिए, सावधानी के साथ ये दिन निकाल दीजिए, क्योंकि ये भारी वाले दिन दिख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी भी लापरवाही कुछ अनवांटेड रिजल्ट्स को क्रिएट कर सकती है। हम बहुत कुछ नेगेटिव बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये पॉजिटिव वाले समय के अंतराल में तो बिल्कुल नहीं गिना जा सकता। महादेव उनकी रक्षा करें। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।